नाइन क्लास फिजिक्स की जो है आज पहली क्लास है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को फिजिक्स के हवाले से जो है बताना चाहूँगा कि फिजिक्स सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन जब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें मालूम होती है तो फिर उसको जो है उसको एडप्ट करना जो है हमारे लिए आसान होता है। लेकिन फिजिक्स जो आपका सब्जेक्ट है, आप लोग 9th क्लास में भी इसको पढ़ेंगे, मैट्रिक क्लास में भी जो है वो आप लोग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ जो है फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप लोग आएंगे मैट्रिक के बाद, तो वहाँ पे आप लोगों के पास साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो वो कंप्यूटर साइंस लेते हैं, या तो वो बच्चे प्री मेडिकल की तरफ जाते हैं, या तो बच्चे जो है प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। तो इन तीनों फील्ड्स के अंदर जो है बात याद रखनी है कि आप लोगों को फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो स्किप हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है वो प्री मेडिकल लेते हैं तो आपको मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। अगर आप जो है वो प्री इंजीनियरिंग लेते हैं तो आपको बायोलॉजी नहीं पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप लोग जो है वो कंप्यूटर साइंस लेते हैं तो आप लोगों को केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। मगर फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो आप लोगों को जो है कोई भी फील्ड साइंस की आप कोई सी भी फील्ड ले लें मैट्रिक के बाद, हर जगह जो है वो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है जब आप लोग जो है इंटर के बाद ग्रेजुएशन में आएंगे, कोई बीएससी करेगा, कोई बीसीएस करेगा, मुख्तलिफ फील्ड है, कोई बी की तरफ जाएगा, तो उसके अंदर भी ज़्यादातर फील्ड ऐसी हैं जिनमें फिजिक्स जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो बताने का मकसद ये है कि फिजिक्स जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको आपको जो है वो आखिर तक जो है यानी आपकी अपनी पूरी जो एजुकेशन लाइफ है उसमें आखिर तक जो है फिजिक्स से आपका जो है वास्ता रहेगा। लिहाजा इसको जो है इम्पोर्टेंस दें इस सब्जेक्ट को। जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपको आगे तक कंटिन्यू करनी है उसकी बेसिक जो है वो जब आपके पास होंगी तो आगे तक कंटिन्यू करना जो है वो आपके लिए आसान होगा। स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की बुक का जो है थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ। आपकी जो फिजिक्स की बुक है इसको 2 हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। हमारे पास जो है जो आपके 9th क्लास में जो आपके पास चैप्टर्स हैं, तो देखिए चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, और यानी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। इसमें फिजिक्स के बारे में जो है वो आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि फिजिक्स है क्या चीज़, उसकी ब्रांचेस कितनी है, फिजिक्स में कौन कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो काम किया है और उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर जो है मेजर मेजरिंग के हवाले से जो चीज़ें हैं, जैसे लेंथ है किसी चीज़ की, उसको कैसे मेजर किया जाता है और मेजरिंग यूनिट्स हमारे पास क्या हैं। इसी तरीके से मास है, वॉल्यूम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मेजर किया जाता है, उसके बारे में जो है चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमारे पास काइनेमेटिक्स है। चैप्टर 4 है हमारे पास मोशन एंड फोर्स है। ये जब चैप्टर 3 में आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसको काइनेमेटिक्स को डिटेल से जो है उस वक्त मैं आपको डिफाइन करूंगा काइनेमेटिक्स होती क्या चीज़। चैप्टर 4 है मोशन एंड फोर्स है। चैप्टर 5 है हमारे पास वेक्टर्स। चैप्टर जब हम पढ़ेंगे जब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वेक्टर क्या चीज़ होती है। इसी तरीके से चैप्टर 6 है हमारे पास इक्विलिब्रियम है। चैप्टर 7 है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 8 है वर्क पावर एंड एनर्जी। और चैप्टर नंबर 10 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और चैप्टर 11 है हीट। इसमें जो चैप्टर 9 है ये 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, ये आप लोग मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो वैसे टोटल बुक में जो है वो 19 चैप्टर हैं, जिनमें से ये जो चैप्टर यहाँ से 1 to 10 एक्सेप्ट 9 एंड 11, ये चैप्टर जो है वो आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे।
और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो आपको जो है मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 10। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने चैप्टर नंबर 1 का करा दिया था। इसके अंदर जो है फिजिक्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन है कि फिजिक्स क्या चीज़ है, फिजिक्स की इम्पोर्टेंस बताई गई है, फिर कुछ टीचिंग ऑफ इस्लाम एंड साइंसेज है, और कुछ कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा ज़रा मैं आप लोगों को फिजिक्स डिफाइन कर दूँ, उसके बाद ये जो हमारे पास ये सामने एक पिक्चर है, ये मैं आपको जो है जरा डेफिनेशन बता दूँ, उसके बाद जो है फिर मैं इस पिक्चर को आप लोगों को दोबारा से जो है दिखा के कुछ चीज़ें इसमें से समझाऊंगा। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स की सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आएगी। फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which offers the study of properties of matter and energy along with the interaction between them। देखिए फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जो है हम लोग स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर क्या चीज़ होती है मैं भी आपको आगे डिफाइन करता हूँ, पहले जरा डेफिनेशन कंप्लीट करूँ। तो फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की जो है वो स्टडी करते हैं एंड एनर्जी अलॉन्ग विद द इंटरेक्शन बिटवीन देम। और इन मैटर्स के दरमियान इंटरेक्शन की बुनियाद पर जब एनर्जी डेवलप होती है तो उस एनर्जी को भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अच्छा, फिजिक्स की डेफिनेशन को मज़ीद अच्छे से समझने के लिए ये जो इसके अंदर दो वर्ड है हमारे पास, एक है मैटर और दूसरा क्या है, एनर्जी। जरा इन दोनों वर्ड्स को जो है वो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये मैटर आप लोग जो है पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। मैटर की डेफिनेशन देखिए, बहुत आसान सी डेफिनेशन। मैटर क्या चीज़ है? एनीथिंग व्हिच हैज सम मास एंड एक्वायर्ड सम स्पेस। हर वो चीज़ जिसका कुछ मास हो, कोई वजन हो, और वो चीज़ जो है वो जगह घेरे, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे बुक है, वाटर है, एयर है। लेकिन एक एक एग्जाम्पल जो है वो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों ने जो है पिछली क्लासेस में पढ़ी है। वो 3 स्टेट्स क्या आते हैं हमारे पास? एक स्टेट होती है हमारे पास मैटर की सॉलिड, एक होती है लिक्विड और एक होती है गैस। तो देखिए यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपको, ये बुक, वाटर और एयर, ये तीनों जो है एक एक स्टेट्स ऑफ मैटर की एग्जाम्पल है। यानी बुक जो है वो सॉलिड में आ गया, वाटर जो है वो लिक्विड में आ गया, और एयर जो है वो किसमें आ गया, गैस में आ गया। तो मैटर क्या चीज़ है? मैटर वो चीज़ है जिसका कुछ वजन हो और वो जगह पे। तो हमारे आस पास आप देखें हर चीज़ तकरीबन जो आप लोगों को जो नज़र आएगी वो मैटर है। ठीक है, आप लोग जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैटर है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग जो है जिस कमरे के अंदर मौजूद हैं वो कमरा भी मैटर है, उसमें जगह घेरी हुई है, उसका कुछ वजन है। तो हर चीज़ आपको जो नज़र आएगी आपके सामने वो क्या है, मैटर। तो पहली बात तो ये मैटर को हमने डिफाइन किया कि फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज को जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी से मुराद उसकी खसूसियात को। अच्छा, इसके बाद दूसरा वर्ड था हमारे पास एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ होती है? देखिए एनर्जी की डेफिनेशन देखिए, द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी है, जो टेंडेंसी है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास, देखिए आसान आसान सी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी है। हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, विंड एनर्जी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी यहाँ पे जो आसान आसान की लिखी है आप लोगों ने। आगे के चैप्टर्स में हम लोग मजीद एनर्जी की जो है वो टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो एनर्जी क्या चीज़ है? द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। अब देखें जैसे हीट एनर्जी है, अगर कोई काम आपको करना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हीट एनर्जी से आप क्या काम करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको खाना पकाना है तो आप हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। लाइट एनर्जी से आप क्या काम करेंगे? लाइट एनर्जी को जो है वो आप रोशनी के लिए इस्तेमाल करेंगे।
उसको आपको देखना है, जाहिर सी बात है जब कमरे में अंधेरा होगा तो वो चीज़ जो है वो विजिबल नहीं होगी, तो उसके लिए लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड है। फिर लाइट एनर्जी के जरिए से आप उस चीज़ को देखेंगे। फिर विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी के जरिए से बहुत सारे काम किए जाते हैं। अच्छा, विंड एनर्जी से जैसे आप लोगों ने आजकल सुना भी होगा, टरबाइन्स को जो है वो रन किया जाता है, उसके जरिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। शायद ये एक डीप टॉपिक है कि कैसे किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, या आगे के चैप्टर्स में इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि एनर्जी क्या चीज़ है, द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, किसी भी काम को करने के लिए जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड है वो क्या चीज़ है, एनर्जी। तो अब जरा मैं फिजिक्स की डेफिनेशन को दोबारा कंपाइल करता हूँ। Physics is that branch of science which offers the study of properties of matter and energy along with the interaction between them. फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को जो है वो डिस्कस करते हैं और इनके इंटरेक्शन से जो एनर्जी डेवलप होती है उसे जो है हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, एनर्जी इंटरेक्शन से डेवलप होने का क्या मतलब है? देखिए, जितनी भी एनर्जीज आपने नीचे पढ़ी है, जैसे कि हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनको प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई मैटर रिक्वायर्ड होगा, सही है। उस मैटर की मदद से क्या किया जाएगा, एनर्जी को जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। तो फिजिक्स के अंदर हम लोग मैटर को, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं और एनर्जी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगली स्लाइड पे आते हैं। कुछ ब्रांचेज है हमारे पास फिजिक्स की। लेकिन पहली ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स, दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, पहले मैं आप लोगों को जो है ये सारे ब्रांचेस के जो है वो नाम बता देता हूँ, फिर अगली स्लाइड्स में जो है ये तमाम ब्रांचेस की जो है वो आपके पास डेफिनेशन आएगी, उनकी एप्लीकेशन होंगी और साथ साथ जो है उनकी कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगी। तो पहली ब्रांच हमारे पास क्या है, मैकेनिक्स। दूसरी ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तीसरी ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। चौथी ब्रांच हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और पांचवी ब्रांच हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। छठी ब्रांच हमारे पास है न्यूक्लियस फिजिक्स। इसी तरीके से सेवेंथ है प्लाज्मा फिजिक्स, उसके बाद है बायो फिजिक्स और उसके बाद है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। ये तकरीबन 9 ब्रांचेज हैं फिजिक्स की। इनको बारी बारी जो है वो डिटेल में जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पेपर में एक सवाल भी आता है अमूमन के डिफाइन फिजिक्स एंड एनी 4 ब्रांचेस। तो देखते हैं पहली ब्रांच की तरफ आते हैं। चलिए, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की डेफिनेशन अगर देखें तो कह रहे हैं इट इज मेनली कंसर्न विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन को यानी उनकी मूवमेंट को जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो चीजें उसके आगे लिखा है, विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी अगर कोई बॉडी मूव हो रही है तो उसमें जो है दो चीजें, या तो कोई फोर्स उस पर अप्लाई हुई है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की गई है, या तो बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के जो है वो क्या होती है, मूव होती है। तो मैकेनिक्स ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बॉडी की मोशन को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैकेनिक्स को जो है वो फर्दर 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले एक आपके पास ये एग्जाम्पल है देखिए मैकेनिक्स की। यहाँ पे एक जो है एक मोशन है, लेकिन ये जो काउंटर वेट के नाम से जो नजर आ रहा है, इसकी वजह से ये जो यहाँ पे पे लोड है ये क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, सही है, ये ऊपर नीचे। और जैसे जैसे इस काउंटर वेट को जो है वो बड़ा ऊपर नीचे करेंगे, फोर्स देंगे, तो ये जो पे लोड है ये भी क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा। अच्छा, मैकेनिक्स की हमारे पास मजीद 2 ब्रांचेज हैं।
उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहली ब्रांच क्या है, डायनामिक्स। डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है? देखिए मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी जब ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्कस किया जाए और फोर्स के रेफरेंस के साथ किया जाए कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की गई तो वो बॉडी क्या होनी शुरू हो गई, मूव होना शुरू हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक्स कहते हैं। उसकी अगर आप लोग एग्जाम्पल देखें, देखिए एग्जाम्पल क्या है, पुशिंग द चेयर। अगर आप किसी चेयर को जो है वो पुश करें तो आपने क्या किया, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो क्या हो गई, मूव होना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स की बात हो रही है असल में ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, यानी बाहर से जो फोर्स लगाई गई। अब वो जो चेयर है वो खुद से तो मूव हो नहीं सकती, तो उसमें क्या किया गया, उसको जब धक्का दिया गया, उसको जब पुश किया गया तो वो क्या होना शुरू हो गई, मूव होना शुरू हो गई। इसी तरीके से दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखिए दूसरी एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, ओपनिंग द डोर, यानी दरवाजा, अपनी दरवाजा या खुला हुआ था या बंद था, दरवाजा बंद था, उसको जो है फोर्स लगा के हमने क्या किया, ओपन किया। सही है। अगर दरवाजे को फोर्स ना लगाते तो वो बंद रहता, वो खुलता नहीं दूर से। तो एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की गई और दरवाजे को क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। तो क्या समझ में आया कि डायनामिक्स में जो है बॉडी के मूवमेंट्स को डिस्कस करते हैं विथ रेफरेंस ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स के रेफरेंस के साथ। अच्छा, तो दूसरी ब्रांच है मैकेनिक्स की, वो हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन के अंदर है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। यहाँ पे मोशन, बॉडी की मोशन को, मूवमेंट को डिस्कस किया जाता है मगर फोर्स का रेफरेंस नहीं किया जाता, या दूसरे अल्फाज में कहें कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, यानी बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। जैसे देखिए इसकी एग्जाम्पल है, जैसे मूविंग ऑफ कार। तो जो कार मूव हो रही है वो अपनी इंटरनल फोर्स की बुनियाद पर मूव हो रही है, जो उसका इंजन चल रहा है वो उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और वो मूव हो रही है, यानी बाहर से उसको कोई फोर्स नहीं लगा। अच्छा, अगर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, अगर गाड़ी एक जगह पे खड़ी हुई है और उसका इंजन ऑफ है और अगर उसको कोई पुश करे तो अब ये क्या हो जाएगी, अब ये डायनामिक्स हो जाएगी। अब ये काइनेमेटिक्स नहीं है, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जा रही है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए क्या है, दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मूविंग ऑफ वाटर इन अ रिवर। रिवर में जो पानी बह रहा है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ जो है रिवर में जो बह रहा है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही, वो अपनी इंटरनल फोर्स की बुनियाद के ऊपर और जो है जो इंक्लाइनेशन है ऊपर से नीचे आने की तरफ, तो पानी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो है काइनेमेटिक्स की जो एग्जाम्पल से मेरी बात समझ में आई कि काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन ऑफ द बॉडीज को विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो थोड़ा सा जरा मैं इसको रिव्यू कराऊँ आपको। मैकेनिक्स क्या चीज़ थी, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग बॉडी की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं विद रेफरेंस ऑफ द फोर्स या विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स, दोनों तरीके से। अगर फोर्स की रेफरेंस के साथ उसको कंसर्न करेंगे तो वो डायनामिक्स कहलाएगा, और अगर बगैर फोर्स के रेफरेंस के उसको डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक्स कहलाएगा। उसको जो है मैंने आपको एग्जाम्पल्स के जरिए से जो है वो डेफिनेशन के जरिए से जो है उसको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, आगे के जो हमारे चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, उसमें इन दोनों, ये जो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स है, इन दोनों को जो है वो मजीद डिटेल के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ेंगे। अगली ब्रांच की तरफ आते हैं। अगली ब्रांच है हमारी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज कंसर्न विद द फिनोमेना एंड इफेक्ट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। देखिए इलेक्ट्रिसिटी असल में है क्या चीज, देखिए इस फिगर में देखिए,
यहाँ पे एक बैटरी के जरिए से जो है वो एक बल्ब को क्या किया जा रहा है, लाइट किया जा रहा है, बल्ब को ऑन किया गया, बल्ब को चलाया गया। असल में यहाँ पे देखिए हुआ क्या, ये जो बैटरी है, इस बैटरी के अंदर से जो है ना वो चार्जेस निकलते हैं। ये जो आपको बैटरी का प्लस टर्मिनल नजर आ रहा है, सब कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो नेगेटिव साइड नजर आ रही है, सब कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। देखिए होता क्या है कि यहाँ से चार्जेस निकलना शुरू होते हैं, ये वायर है, यहाँ से चार्जेस निकलना शुरू हुए। अगर ये स्विच ऑन है तो चार्जेस आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, अगर स्विच ऑफ होता तो यहाँ पे चार्जेस यहीं पे रुक जाते हैं, तो बल्ब लाइट नहीं होता। तो हुआ क्या, यहाँ से देखिए चार्जेस निकलना शुरू हुए, ये चार्जेस यहाँ पे बल्ब तक पहुंचे, और बल्ब को उन्होंने क्या कर दिया, लाइट कर दी, बल्ब को जला दिया, और उसके बाद यहाँ से वापस दोबारा जो है ये बैटरी के अंदर एंटर हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी असल में है कि, अगर मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। एक जगह से चार्जेस, देखिए यहाँ से चार्जेस चले, यहाँ से फ्लो हुए, और यहाँ से क्या हुआ वापस आ गए। तो इलेक्ट्रिसिटी असल में इसी चीज़ का नाम है कि चार्जेस एक जगह से फ्लो होकर दूसरी जगह किसी चीज़ को लाइट करें, किसी चीज़ को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करें, और फिर वापस जो है जहाँ से चले थे वहाँ पे वापस आ जाए। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है हमारे पास फिजिक्स की, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस के जो इफेक्ट्स हैं, यानी वो कैसे मूव होते हैं, कितनी तादाद में मूव होते हैं, फिर करंट क्या चीज़ होती है, और वोल्टेज क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो मज़ीद हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में। इलेक्ट्रिसिटी का जो है पूरा चैप्टर है जिसके अंदर आपको मज़ीद उसको जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग भी जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो समझने में अगर कहा जाए ब्रांच है फिजिक्स की। क्योंकि आजकल देखें हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो चलती हैं, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से मूव होती हैं। आपका मोबाइल हो, या पंखा हो, या ये आपका जो है लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसी तरीके से तकरीबन तमाम चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से मूव हो रही हैं। उनके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो ये हमारी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, ब्रांच है, और इसको जो है इसके ऊपर बहुत काम किया गया है, और इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करने के बहुत सारे तरीके जो है वो ढूंढे गए हैं। ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। विंड एनर्जी के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया गया है, टाइडल एनर्जी यानी पानी के से जो एनर्जी हासिल की गई उसके जरिए से इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया गया। इसी तरीके से आजकल आप लोग देखा होगा सोलर पैनल्स आ रहे हैं, इन सोलर पैनल्स के अंदर जो है वो सूरज की रोशनी के जरिए से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जो है, इस ब्रांच के ऊपर जो है बहुत काम हो रहा है, और बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि ये बेसिक नीड है, इसके बगैर जो है वो गुजारा जो है वो नामुमकिन है। अगली ब्रांच की तरफ आते हैं। हमारे पास अगली ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में असल में देखिए दो वर्ड्स हैं, एक तो है इलेक्ट्रो, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिज्म। दो चीज़ों को मिला के जो है यहाँ पे क्या बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बना है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज कंसर्न विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशंस को, प्रिंसिपल्स को, लॉज को, वो तमाम लॉज, प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों को मिला के जो है वो क्या हो बने। अच्छा, इनमें देखिए दो वर्ड्स हैं, एक है इलेक्ट्रिसिटी, ये अभी आपने पीछे वाली जो है वो स्लाइड में पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी को जो हमने डिफाइन किया, और काफ़ी डीप में जाके जो इसको डिफाइन किया। दूसरा वर्ड है यहाँ पे देखिए मैग्नेटिज्म। ये मैग्नेटिज्म क्या चीज़ है, देखिए मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन अगर देखें, द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट ऑन अ कंडक्टर। अगर आप मैग्नेट के करीब किसी कंडक्टर को लेके जाते हैं, तो वो कंडक्टर, तो मैग्नेट क्या करेगा, उस कंडक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो अफेक्ट उसके अंदर डेवलप होती है, इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं।
अच्छा, ये जो यहाँ पे कंडक्टर लिखा है, ये आप लोगों को मालूम है दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर वो चीज़ होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, सही है, और मैग्नेट जो है वो उसको अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं करता। और कंडक्टर वो चीज़ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, जैसे कि आपके पास जो है कॉपर है, आयरन है। और मैग्नेट भी क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अब वापस आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन के ऊपर। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक अलग चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द फ्लो ऑफ चार्जेस, आसान बात। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। और मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिज्म वो इफेक्ट है कि जब आप मैग्नेट के करीब किसी चीज़ को लेके जाएंगे तो उसके अंदर जो इफेक्ट पैदा हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिज्म कहते हैं। अच्छा, अब जब इन दोनों को मिलाया जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, देखिए इस फिगर में अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, ये जो है, ये जो सर्कल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये असल में क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है? मैग्नेट के आसपास का वो हिस्सा जहाँ पे मैग्नेट का असर महसूस किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। लेकिन आप लोगों ने भी अमूमन एक गेम जो है वो मैग्नेट के साथ बच्चे भी खेलते हैं, और किसी ने अपने जो है लाइफ में जो है ये मैग्नेट के साथ खेला ही होगा। मैग्नेट के साथ करीब जब कोई चीज़ लेके जाते हैं तो मैग्नेट क्या करता है? उसको अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, थोड़ा दूर ले जाएंगे तो मैग्नेट उसको नहीं खींचेगा। तो इसका मतलब मैग्नेट का आसपास का वो इलाका जहाँ पे मैग्नेट का असर महसूस किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। देखिए, ये जो सर्कल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सर्कल, ये असल में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये बीच में एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट इन्होंने यहाँ बना के दिखाया है, ये असल में ये बीच में, और इसके आसपास में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को एंटर कर दिया जाए, देखें ये बैटरी है और ये एक वायर है, इस वायर को क्या किया गया? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो एंटर कर दिया गया। अब ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन गया। यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों के लॉज, इन दोनों के प्रिंसिपल्स अब आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इनके इफेक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और अब जो चीज़ प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहेंगे। अच्छा, इसकी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है। इनमें अगर आप देखें, जैसे फैन, जो फैन आपके पास चल रहा है, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो है वो एक एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है। इसी तरीके से जनरेटर है, जो घरों में जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके अंदर भी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो इन्वॉल्व होती है। इसी तरीके से अगर जो है वो आप लोगों को मोटर, देखिए जितनी भी मोटर है आपको नजर आएंगी, जितनी भी मोटर्स हैं, जहाँ जहाँ आपको मोटर्स नजर आएंगी, फैन के अंदर भी एक मोटर लगी हुई है। इसी तरीके से आपके यहाँ जो वाटर पंपिंग मोटर्स होती हैं, सही है, उनके अंदर भी मोटर इस्तेमाल हो रही है। इसी तरीके से गाड़ियों के अंदर भी मोटर इस्तेमाल हो रही है। तो जहाँ जहाँ मोटर इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमिना क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर मैं कंपाइल करूँ, आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म असल में है क्या? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उनके जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो इफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे, वो चीज़ क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाएगी। अच्छा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि ये जो असल में जो इसकी मेन एप्लीकेशन है वो क्या है? ये मोटर। ये मोटर तकरीबन हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, तकरीबन हर डिवाइस में जो है ये मोटर जो है वो काम आती है, और उसका जो है वो बेसिक जो है वो क्या होती है? पार्ट होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोटर जो है वो तकरीबन हर अप्लायंस के अंदर जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चलते हैं अपनी जो है वो नेक्स्ट ब्रांच की तरफ।
जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास वो क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मटेरियल। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है हमारे पास। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सॉलिड मटेरियल हैं उनके स्ट्रक्चर को और उनकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, सॉलिड स्टेट जो सॉलिड मटेरियल है उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये आप लोग जो है वो 8 क्लास में और नीचे की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में करीब करीब होते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड हमारे पास क्या है, सबसे पहले डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। इनका एक फिक्स वॉल्यूम होता है और एक फिक्स क्या होता है, शेप। वॉल्यूम का मतलब यानी गुंजाइश। सॉलिड से मुराद अगर आप कोई फॉर एग्जांपल एक प्लास्टिक का बॉक्स ले लें तो वो प्लास्टिक का बॉक्स क्या है, एक सॉलिड है। अच्छा, उसके अंदर जो गुंजाइश है, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आप इस प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर जो है वो कितना पानी डाल सकते हैं, तो वो जो गुंजाइश है वो क्या कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगी। तो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं हमारे पास उनका वॉल्यूम और शेप ये दोनों क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं यानी फिक्स होते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। आपस में जो है वो यानी उनके दरमियान में गैप जो है वो बहुत कम होता है और ना होने के बराबर होता है। और जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनमें जो है वो थोड़ा सा फासला ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जो गैस होती है उनमें मजीद जो है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो गैप जो है वो ज़्यादा होता है। तो सॉलिड के अंदर क्या होते हैं, क्लोज टुगेदर, आपस में बिल्कुल मिले हुए होते हैं। और मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वाइब्रेशन से मुराद यानी एक मोशन है जो, देखिए जैसे कर्सर है, ये कर्सर ये जो आगे पीछे हो रहा है इसे हम क्या कहते हैं, ये वाइब्रेशन। जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है तो उसके मॉलिक्यूल हल्के से आगे पीछे हो रहे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर क्या किया जाता है, बहुत आसान से इसकी डेफिनेशन है। इसके अंदर सॉलिड मटेरियल के स्ट्रक्चर को और प्रॉपर्टीज को क्या किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। अगली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, अगली ब्रांच की तरफ आते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It deals with the structure and properties of atoms. एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एटम्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को जो है क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये एटम क्या चीज़ है, एटम की डेफिनेशन मैं आपको बताऊँ। पहले डेफिनेशन देखते हैं। एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अच्छा, एलिमेंट क्या चीज़ है, देखिए एलिमेंट से मुराद जो है वो जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये तमाम चीज़ें वो क्या है, एलिमेंट है। एक पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने जो है वो छोटी क्लासेस के अंदर देखा होगा, पढ़ा होगा। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद है वो सारी क्या कहलाती है, एलिमेंट्स कहलाती है। तो एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है और सिंपलेस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, उसे एटम कहा जाता है। अच्छा, अब एटम के अंदर जो है वो मजीद कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक एटम बना हुआ है, लेकिन ये जो फिगर है आपके पास डायग्राम है इसके अंदर एक एटम बना हुआ है, ये पूरा एक एटम। इस एटम के अंदर मजीद कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन एटम के अंदर ये जो इसका जो सेंट्रल पार्ट है ये कहलाता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इस न्यूक्लियस के बाहर का हिस्सा है, ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं,
इन सर्कल्स को कहा जाता है ऑर्बिट्स। और इन सर्कल्स के अंदर ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं, ये ग्रीन कलर, ये जो है असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो एटम जो है वो एक ऐसी चीज है, इसके अंदर मजीद जो है वो जो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो ऑर्बिट्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये पूरा मिल के जो है वो क्या बनता है, एटम बनता है। तो एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स है उनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसको आप लोग और मजीद डिटेल के अंदर जो है वो केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे, वहाँ पे भी जो है वो एटम से रिलेटेड और न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो है वहाँ पे आप लोग डीपली पढ़ेंगे इसको। अच्छा, अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, properties and reaction between the nuclei of atoms। अच्छा, देखिए न्यूक्लियस अभी मैंने आपको जो है वो पीछे वाली स्लाइड में बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है। ये सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी एटम का, सेंट्रल पार्ट, जिसे हम लोग जो है वो ब्रेन भी कहते हैं, द ब्रेन ऑफ एन एटम। यानी ये जो है वो पूरे एटम को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसके अंदर असल में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको स्टडी करते हैं अलग से। और ये जो न्यूक्लियस, मुख्तलिफ एटम्स के न्यूक्लियस आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन डेफिनेशन अगर दोबारा मैं आपको पढ़ाऊँ, इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियाई असल में क्या है, न्यूक्लियस का प्लूरल है। अगर एक न्यूक्लियस होगा तो उसे न्यूक्लियस कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये न्यूक्लियस है सिंगुलर। और अगर एक से ज्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाई कहेंगे। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि मुख्तलिफ एटम्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं, जब उनके दरमियान में रिएक्शन होते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये जो है न्यूक्लियर फिजिक्स को हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया, आसान से इसकी डेफिनेशन है। अगले टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी अगली ब्रांच की तरफ आते हैं। अगली ब्रांच है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्लाज्मा फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ अ स्टेट ऑफ मैटर comprising charged particles. Plasma are usually created by heating a gas until the electron become detached from their parent atom or molecule। अच्छा, आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी जरा मुश्किल है, ये मैंने एक आसान डेफिनेशन जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर असल में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को जो कंप्राइज कर रहा हो चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। लेकिन असल में ये जो प्लाज्मा, अगर मैं सिर्फ प्लाज्मा को आपके सामने डिस्कस करूँ, प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या चीज है, प्लाज्मा एक स्टेट ऑफ मैटर है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। लेकिन फर्स्ट स्टेट हमारे पास क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। और फोर्थ हमारे पास स्टेट जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा का अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो एक समझ लें जेली लाइक सब्सटेंस। यानी अगर सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिलाया जाए तो उस तरीके का जो जेली लाइक सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा क्रिएट किस तरीके से होता है, देखिए यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है। प्लाज्मा आर यूजुअली क्रिएटेड बाय हीटिंग अ गैस until the electrons become detached from their parent atom or molecule। प्लाज्मा को क्रिएट करने के लिए गैस को जो है वो हीट किया जाता है, यहाँ तक कि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो डिटैच हो जाए, यानी बाहर निकल जाए।
फ्रॉम देयर पेरेंट एटम। पेरेंट एटम का मतलब ये कि यानी उसका जो बेसिक जो एटम है उसके अंदर से जो है वो निकल के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो ये तो एक प्रोसेस है। प्लाज्मा असल में है क्या चीज़, मैंने आपको तो शुरू में बताया कि प्लाज्मा क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है जिसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी जो है वो क्या कहा जाता है। तो अगर प्लाज्मा फिजिक्स की जो है मैं आपको आसान सी डेफिनेशन बताना चाहूँ, उसको जो है वो आसान करना चाहूँ, तो असल में प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर प्लाज्मा जो हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है उसको जो है वो डिस्कस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उसके जो है जो लॉज हैं, जो इफेक्ट्स हैं, उनको जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है फिजिक्स की, क्या है, बायोफिजिक्स। अच्छा, इसके अंदर भी देखें दो वर्ड्स हैं, एक है बायो और एक है फिजिक्स। अच्छा, बायो वैसे तो एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, मगर इसको आम अल्फाज के अंदर इसकी जो मीनिंग दी जाती है वो मेडिकल लाइन में इसको जो है वो कंसिडर किया जाता है कि बायो जो है वो एक मेडिकल फील्ड है। अच्छा, तो बायोफिजिक्स से मुराद यानी मेडिकल फील्ड के अंदर जो फिजिक्स इस्तेमाल हो रही है, देखिए जैसे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, it deals with the application of physical methods and explanation to biophysical system and structure। बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि वो तमाम सिस्टम जिसके अंदर बायोलॉजी और फिजिक्स के दोनों आपस में क्या हो, इन्वॉल्व हो। अच्छा, इसको याद रखिएगा, बायो का मतलब मेडिकल फील्ड से अगर आप उसको कहना चाहेंगे मेडिकल फील्ड, और फिजिक्स जो है वो आप लोग पूरा पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्टडी ऑफ मैटर है, एनर्जी। इसकी देखिए एक एग्जाम्पल, एक यहाँ पे जो है एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर के जरिए से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ बायोफिजिक्स क्या चीज़ है, देखिए इसमें जो है एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ। देखिए ये जो ह्यूमन है ये एनर्जी इनटेक कहाँ से करता है, ये खाने के जरिए से। खाने में क्या चीज़ें होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, अदर चीज़ें होती हैं। ये क्या करता है, इस खाने को जो है वो कंज्यूम करता है। ये खाना अंदर जाके क्या करता है, ये मुख्तलिफ जो है प्रोसेसेस के जरिए से एनर्जी जो है वो बनाता है, और फिर वो एनर्जी जो है वो ह्यूमन जो है वो इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ अपने जो है वो कामों को करने के लिए। अब देखिए इसके अंदर ये पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम आपको नजर आ रही है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, सही है। अच्छा, जब ये जाहिर सी बात है जब ये खाना अंदर जाके पहले से अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, अंदर जो है वो ऑक्सीजन है, अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी तरीके से अंदर जो है वो पानी मौजूद है। जब ये इनके साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें तो जो है वो थोड़ी हीट बाहर निकलेगी, सही है। इसी तरीके से ये जो मेटाबॉलिज्म है इसके अंदर जो है वो हीट क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। फिर जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ हमारे पास जो है वो केमिकल वेस्ट, कुछ वेस्ट की सूरत में कुछ चीज़ें हमारे पास जो है वो आएंगी। उन्हें यहाँ पे जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, ये हमारे जिसम के जो है मुख्तलिफ प्रोसेस के जरिए से जो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो असल आपको समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ कि देखिए ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये पूरा ये मेटाबॉलिज्म है, ये जो खाने के जरिए से एनर्जी बनाई जा रही है, और इसके अंदर ये जो एनर्जी डेवलप हो रही है, ये जो हीट इवॉल्व हो रही है, ये जो है वो फिजिक्स के जो है वो क्या है, रिलेटेड है। यानी एनर्जी हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी डेवलप होती है वो फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, बायोफिजिक्स की और भी चंद आपको अगर एप्लीकेशन बताऊँ, देखिए एप्लीकेशन मेडिकल फील्ड के अंदर जो फिजिक्स की एप्लीकेशन है वो क्या क्या है, देखिए जो मुख्तलिफ, देखिए अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने देखा होगा, अल्ट्रासाउंड की जो है मशीनरी होती है, उसके ज़रिए से जो है इंसान के जो वो अंदर यानी जो जिस्म के अंदर जो है वो मुख्तलिफ रेस के ज़रिए से जो है वो चेक किया जाता है कि कहाँ पे जो है वो क्या मसला है, फिर उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इसी तरीके से देखिए एक्सरे,
अगर किसी के हाथ में कोई फ्रैक्चर आ जाए या पाँव में फ्रैक्चर हो जाए या कोई हड्डी ब्रेक हो जाए तो एक्सरे का जो एक्सरे की मदद ली जाती है। एक्सरे से क्या किया जाता है कि बॉडी की जो है वो इंटरनल पिक्चर ले ली जाती है और फिर उस इंटरनल पिक्चर के अंदर जो है वो जहाँ पे ब्रेक है या कोई फ्रैक्चर है उसको जो है क्या किया जाता है डिटेक्ट किया जाता है और फिर उसको जो है वो क्योर किया जाता है उसकी जो है वो उसको सॉल्व करने की या उसको सही करने की जो है वो कोशिश की जाती है। इसी तरीके से सिटी स्कैन भी इससे मिलती जुलती चीज़ है। इसके अंदर पूरी बॉडी का जो है वो स्कैन किया जाता है और पूरी बॉडी के अंदर जो है वो देखा जाता है कि कहाँ पे जो है वो क्या मसला है। अच्छा, ये जो तमाम अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सिटी स्कैन ये तीनों असल में प्रोसेस है। इन प्रोसेस के अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है वो मशीनरी जो है वो डेवलप हुई है किसके लॉज के ऊपर, फिजिक्स के लॉज के ऊपर। तो बायोफिजिक्स से मुराद यानी बायोलॉजी, मेडिकल फील्ड और फिजिक्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और इन दोनों को मिला के जो हमारे पास एप्लीकेशन सामने आ रही है, जो हमारे पास मशीनरी सामने आ रही है, जो हमारे पास जो है वो मेथड सामने आ रहे हैं, जो प्रोसेसेस सामने आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम किसमें डिस्कस करेंगे, बायोफिजिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी वो क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स। देखिए इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो दो वर्ड्स हैं। एक है ये एस्ट्रो, ये निकला है एस्ट्रोनॉमी से, और दूसरा क्या है फिजिक्स। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी क्या चीज होती है, यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या चीज होती है, देखिए जितनी भी हेवनली बॉडीज है, हेवनली बॉडीज से बताती है कि सन है, इसी तरीके से और जितने भी स्टार्स हैं, मून है, प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कहलाती हैं। एस्ट्रोफिजिक्स डेफिनेशन देखिए जरा, इसमें क्या लिखा है, इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द फिजिक्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। जितनी भी हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं उनकी स्टडी जो है, इनको जो स्टडी किया जाता है वो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर किया जाता है। एक देखिए यहाँ पे एक तस्वीर, एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, इसमें जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज दिखाई गई है। ये हमारी पूरी यूनिवर्स की जो है वो एक पिक्चर है। इसके अंदर स्टार्स भी हैं, इसके अंदर जो है प्लैनेट्स भी हैं, इसके अंदर गैलेक्सी भी है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कुछ जरा मैं आप लोगों को एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज की एग्जाम्पल बताऊँ। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या चीज़ है, सन है, स्टार्स है, अच्छा सन भी एक किस्म का स्टार ही है, और इस तरीके से मून है और प्लैनेट्स हैं। ये तमाम चीज़ें वो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है। तो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर क्या किया जाता है कि इन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को स्टडी किया जाता है। लेकिन आपने अमूमन सुना होगा कि नासा ने जो है, नासा एक जो है वो इंटरनेशनल जो है वो ब्यूरो है, एक इंटरनेशनल, इसके उसका काम क्या होता है, वो जो है रिसर्च करती है मुख्तलिफ जो है वो एस्ट्रोनॉमी के हवाले से और जो है स्पेस के हवाले से जो रिसर्च होती है। तो आप लोगों ने अमूमन सुना होगा कि नासा ने जो है वो कोई सैटेलाइट जो है वो भेज दिया, कोई स्पेसशिप जो है वो मार्स पे भेज दिया और जो है उसकी स्टडी के लिए कि मार्स को स्टडी करना है और मुख्तलिफ जो है वो स्टार्स को स्टडी करना है, मून को स्टडी करना है और इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ प्लैनेट जो है उनको स्टडी करना है। तो एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर असल में उन तमाम चीज़ों को देखा जाता है, स्टडी को देखा जाता है कि हमारे प्लैनेट के अलावा और हमारे प्लैनेट को भी जो है उसको स्टडी किया जाता है कि उनकी मूवमेंट कैसी है, कौन सा प्लैनेट जो है वो अर्थ से कितना दूर है। इसी तरीके से जो है, अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊँ, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के अंदर कुछ मेटेरॉइड्स और एनोरॉइड्स भी होते हैं। मेटेरॉइड्स क्या चीज़ें होती है, स्पेस के अंदर कुछ ऐसे बड़े बड़े जो है वो पत्थर नुमा जो है वो चीज़ें हैं जो घूम रही है स्पेस के अंदर, ट्रैवल कर रही है। अच्छा, असल में ये है क्या चीज़, लेकिन जो स्टार्स हैं, हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा कि स्टार्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के अंदर मैंने आपको एक पढ़ा स्टार्स। स्टार्स का मतलब ये है
कि ऐसी हेवनली बॉडी जो जिसकी अपनी जो अपनी जो है वो लाइट क्या करता हो प्रोड्यूस करता हो। अच्छा, तो एस्ट्रोनॉमिकल ये स्टार्स जो हैं, ये स्टार्स की एक लाइफ होती है। जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है तो स्टार्स क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और ये जब ब्रेक होते हैं तो इनके जो पीसेज हैं, तो इनके जो मास है वो क्या होता रहता है, स्पेस के अंदर ट्रैवल होता रहता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेट्रॉइड्स कहते हैं। अच्छा, फिर ये मेट्रॉइड जो है वो स्पेस में ट्रैवल होते 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 अमूमन जो है अगर उसमें कुछ छोटे छोटे पीसेज होते हैं तो वो ऐसा होता भी है कि वो मुख्तलिफ प्लैनेट्स के ऊपर जाके गिर जाते हैं। अगर कोई बड़ा पीस है तो देखिए स्टार्स जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये हमें देखने में बहुत छोटे लगते हैं, हालांकि ये बहुत बड़े होते हैं और ये बहुत दूर हैं, इसके बहुत छोटे हमें महसूस होते हैं। अच्छा, इवन ये कि जमीन से कई गुना, कई सौ गुना, कई हजार गुना बड़े भी जो है वो स्टार्स हो सकते हैं, और सन से भी बड़े जो है वो स्टार्स हो सकते हैं। तो जब ये ब्रेक होते हैं तो इनके बाद बहुत बड़े बड़े टुकड़े भी जो है वो हमारी स्पेस में क्या हो रहे होते हैं, ट्रैवल हो रहे होते हैं। तो इनकी जो ट्रैवलिंग है, जो इनकी मोशन है, उसको भी जो है वो स्टडी किया जाता है इसी के अंदर, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। तो ये हमने जो है फिजिक्स की जो है वो ब्रांचेस को यहाँ पे डिस्कस किया। तकरीबन तमाम ब्रांचेस को जो है वो फिजिक्स के अंदर डिस्कस कर लिया, 9 ब्रांचेस। थोड़ा एक दफ़ा जो है मैं आप लोगों को इसको अगर मैं रिवाइज करा दूँ, तमाम ब्रांचेस को एक दफ़ा ज़रा हल्का सा अगर मैं आप लोगों को उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसके ऊपर अगर हम आए, तो ब्रांचेस के जो नाम है वो मैं आप लोगों की तरफ लेके जाऊँ। ये ब्रांचेस के नाम, मेन ब्रांचेस, इन तमाम ब्रांचेस को अगर हम जो है वो हल्का हल्का सा मैं आप लोगों को दोबारा जो है वो बता दूँ। लेकिन 9 ब्रांचेस है हमारे पास। मैकेनिक्स, इसमें हमने क्या किया, बॉडी की मोशन को डिस्कस किया विद रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स। अगली ब्रांच क्या थी, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा, द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये आसान आसान सी डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इन दोनों को कंबाइन करने की सूरत में जो इफेक्ट्स हैं, जो लॉज हैं, उनको स्टडी करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर क्या था, सॉलिड मटेरियल की प्रॉपर्टीज को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या था, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम लोग एटम्स को डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली ब्रांच क्या थी, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ एटम्स के न्यूक्लियाई जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में हम लोग जो हमारे पास फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जो प्लाज्मा है, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे आसान अल्फाज में कहा जा सकता है, उसके बारे में जो स्टडी है उसको करते हैं। और इसकी प्लाज्मा फिजिक्स के हवाले से और मजीद डेफिनेशन जो है वो आप लोग आगे जो है चैप्टर्स के अंदर और आगे जो है क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। बायोफिजिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी, यानी बायोलॉजी से, मेडिकल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें, उनका कॉम्बिनेशन हमने देखा, कुछ एप्लीकेशन उसमें हम लोगों ने देखी। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी, यानी एस्ट्रोनॉमी, यानी हेवनली बॉडीज की जो स्टडी है, उनकी मोशन, उनके जो है स्ट्रक्चर्स और उनके साइज, ये तमाम चीज़ें जो है एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि जो है एक फिगर थी, एक तस्वीर थी शुरू में, अगर मैं आप लोगों को फिगर जो है
देखिए ये फिगर, मैंने कहा था आप लोगों को पहले फिजिक्स समझा दूँ, उसके बाद इसके ऊपर आता हूँ। अच्छा, इस फिगर के अंदर देखिए असल में जो है वो फिजिक्स की बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पे ये आपको एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, एक एटम नज़र आ रहा है जिसका ये न्यूक्लियस है, सही है, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स से ताल्लुक है इसका। अच्छा, यहाँ पे ये एक जो है मैटर नज़र आ रहा है आपको, सही है, ये जो आपकी चीज़ नज़र आ रही है ये कहलाती है प्रिज्म। ये आप लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे और उसका एक प्रैक्टिकल भी करेंगे। ये असल में इस्तेमाल होता है लाइट एनर्जी को जो है वो उसके मुख्तलिफ इफेक्ट्स को नोट करने के लिए, सही है। तो ये भी फिजिक्स के अंदर एक जो चैप्टर है लाइट के नाम से, उसमें आप लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एक बल्ब नज़र आ रहा है, ये बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए से क्या हुआ हुआ है, लाइट अप हुआ हुआ है, सही है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैकेनिक्स है, यानी मूवमेंट है मुख्तलिफ चीज़ों की। इसी तरीके से यहाँ पे जो है कि चार्जेस नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इस एक फिगर के अंदर इन्होंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ों को फिजिक्स की जो है वो एक जगह कंपाइल करें। ये इक्वेशन है E=mc², ये आप लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर। ये एनर्जी, मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी ये इक्वेशन कहलाती है, उसको आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करें। तो आज का लेक्चर जो है लोग यही ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो फिजिक्स की डेफिनेशन को पढ़ा और फिजिक्स की जो ब्रांचेज हैं